तो आइए आज हम लोग सीखते हैं कि एमएस वर्ड के पेज पर हम लोग एक बिल इनवॉइस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। पर जो बिल इनवॉइस होगा वो असल में मेरे पास पहले से क्रिएटेड है, हमने टेम्पलेट बना के रखा हुआ है, तो हम उसी हिसाब से आपको टेम्पलेट बना के दिखाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, नहीं तो अगर छोटी छोटी चीज़ अगर मिस हो गई आपकी तो हो सकता है आप भूल जाओ और आपको समझ में भी ना आए कि कैसे हो रहा है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें। आइए देख लीजिए, ध्यान दीजिए। तो हम लोग का जो प्रिंटर होता है, हमको बिल बना के प्रिंट भी करना है, तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि जब हम लोग लेआउट में आएंगे तो यहाँ आपको पेज का साइज दिखता है, और साइज के अंदर आप यहाँ पे A4 साइज सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि जो आप प्रिंटर में पेपर डालेंगे उसका साइज क्या रहता है, A4 साइज रहता है। और अगर आप किसी और साइज से बनाएंगे तो वो प्रिंट होगा नहीं, अच्छे से कट जाएगा। या फिर आप जब भी बनाइएगा तो एक शॉर्टकट आपको बता देते हैं, Ctrl+F2। ठीक है, क्या दबाते हैं, Ctrl+F2। Ctrl+F2 जो शॉर्टकट है, इससे प्रिंट प्रीव्यू होता है। इससे क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू। आप प्रिंट का प्रीव्यू देख सकते हो प्रिंट करने के पूर्व, है ना। ठीक है, यहाँ पर कैसा प्रिंट होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से बैक करते हैं, और बैक करने के बाद स्टार्ट करते हैं क्रिएट करना, बड़े ही ध्यान से। ठीक है, मार्जिन जो रहेगी वो थोड़ी सी हम कम करेंगे, क्योंकि पेज हमको सलीके आराम में चाहिए, बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं करना है। ठीक है, तो मार्जिन मार्जिन तो हम लोग छेड़छाड़ कर लेते हैं थोड़ा सा, नहीं तो बाद में करेंगे तो शायद दिक्कत हो जाए, इसलिए पहले ही कर लेते हैं। देखिए, मार्जिन छोटा बड़ा करने के लिए आप डायरेक्ट यहीं पे आ सकते हैं। यहाँ देखिए आएंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन दिखता है, यहाँ पे जब आप यहाँ आएंगे तो ये आपको देखिए यहाँ इन दोनों के बीच में लगभग आएंगे तो ऐसे एरो बनता है, और जैसे ही ये एरो बनता है आप इसको ऐसे पकड़े खींच सकते हैं, और ये देखिए ये आपकी मार्जिन क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, कुछ इसी हिसाब से आप बनाइएगा कि ज़्यादा खराब भी ना हो जाए। और ठीक है, यहाँ का भी एडजस्ट कर लीजिएगा, ऐसे कुछ इसी तरीके से एडजस्ट करते रहिएगा। और या फिर यहाँ का आप छोड़ भी सकते हैं अगर आपको नहीं भी करना है तो। ठीक है, ठीक है, और नीचे का आप कर लीजिएगा, पर नीचे का हम थोड़ा कर लेते हैं। ठीक है, बॉटम इसको बोलते क्या है, बॉटम मार्जिन। ठीक है, तो बॉटम मार्जिन हम कम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो अब देखिए मार्जिन मार्जिन हमने सेट कर लिया, जो भी चीज़ें थी वो हमने निपटा लिया। अब हम निपटाने के बाद कहाँ आते हैं, अब हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन कम कर देते हैं, ऊपर का नीचे का सही है, हाँ नीचे का भी है और इधर का भी सही है। अब थोड़ा सा बस इधर का कर लेते हैं, बाकी सारा सही हो जाएगा। इसको कौन सा मार्जिन बोलेंगे हम लोग, जल्दी बताइए आप लोग। बहुत बढ़िया, है ना, कमेंट सेक्शन में लोग बताइएगा लिख के, है ना, कौन सा मार्जिन है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे, अब क्या करेंगे आप लोग, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान देते हुए यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, जो भी आपके कंपनी का नाम है वो आप लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं योर कंपनी नेम। जो भी आपको लिखना है आप अपने कंपनी का नाम लिख सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है, योर कंपनी नेम हियर। ठीक है, ऐसे लिख के यहाँ पे क्या करेंगे, आप सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करके इसको सेंटर कर लेंगे। ठीक है, सेंटर करने के बाद इसकी साइज थोड़ी सी इंक्रीज कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इंक्रीज कर लेंगे। और भब्बड़ की तरह मत कर लीजिएगा कि एकदम खराबे लगे देखने में, जंगली टाइप का इंक्रीज नहीं करिएगा, आराम से इंक्रीज करिएगा। सेलेक्ट करके यहाँ से जो आप फॉन्ट बनाएंगे वो बनाएंगे आप एरियल ब्लैक। ठीक है, क्या बनाएंगे आप, एरियल ब्लैक। ठीक है, और यहाँ से देखिए ये जो है चेंज केस में आएंगे तो आप अपर केस में इसको कर सकते हैं, यानी कैपिटल लेटर्स में तुरंत हो जाएगा सारा। ठीक है, बड़े आसानी से ये काम हो जाएगा आपका। अब आप क्या करोगे, थोड़ा सा यहाँ पे एक लाइन छोड़ देना, जगह जगह छोड़ देना कुछ देर के लिए, है ना। और हम लोग जो सारा कुछ बनाएंगे वो साइज बनाएंगे कितने पे, लगभग साइज रहेगी हमारी 11। ठीक है, और ज़रा छोटा हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि दिक्कत हो जाएगा नहीं तो बाद में। ठीक है, एक और इंटर मार के यहाँ पे हम लोग बनाते हैं जो भी एड्रेस है, कुछ भी एड्रेस आप भर सकते हो। फिलहाल के लिए हम एक डेमो एड्रेस रखे हुए हैं, तो वो डेमो एड्रेस हम यहाँ पे भर लेते हैं।
ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। और लिखने के बाद आप क्या करेंगे, जो भी आपका ये देखिए पहला हिस्सा क्रिएट हो गया आपका। ठीक है, अब आप क्या करोगे, देखो ध्यान से, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेना। और छोटा करने के बाद जो हम यहाँ ताम झाम करेंगे उसको बड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम आपके साथ ऐसा खिलवाड़ करेंगे कि आपको शायद समझ में आए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इंसर्ट में आइएगा। कहाँ आइएगा, इंसर्ट में। आप आइएगा शेप में। कहाँ आइएगा, शेप में, बहुत बेहतरीन। और शेप में आने के बाद क्या करेंगे, आप यहाँ से लेंगे राउंडेड कॉर्नर्स रेक्टेंगल। ठीक है, कौन सा लेंगे बेटा, राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल्स। ठीक है, ले लेंगे, ले लेंगे ऋषिका, दिव्या, बहुत बढ़िया बेटा। और नाम ही भूल गए, आर्य। अब देखो, ऐसे ले लेना और लेने के बाद राउंडेड कॉर्नर्स को ऐसे क्रिएट कर लेना, ये देखो ऐसे। ठीक है, कुछ इस तरीके से ऐसे क्रिएट कर लोगे। और देखो ये जो येलो पॉइंट दिख रहा है ना, इसका बड़ा मेन रोल है। इसको ऐसे क्लिक करोगे, देखो ये छोटा बड़ा हो सकता है, देख रहे हो रहा है, रुच्चुक 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 रुच्चुक, समझे कि नहीं। तो ऐसे आप कर सकते हैं, बड़ा मजा आता है कि नहीं। देखिए आप ऐसे कर लीजिएगा हल्का सा, और इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, और छोड़ने के बाद यहां से आप इसको ऐसे बड़ा कर लेंगे। अब आप बोलेंगे सर ये तो ब्लू ब्लू आ गया। इसको प्रिंट करोगे ना, कंट्रोल F2 दबा के जब प्रिंट प्रीव्यू देखोगे तो उसमें भी ब्लू ब्लू दिख रहा है। तो इतना कलर तो हमको नहीं चाहिए सर, हमको तो ये नो फिल करना है। तो नो फिल करना तो बहुत आसान है, यहाँ फॉर्मेट में आ जाना, और आने के बाद यहाँ जो फिल है यहाँ से नो फिल कर देना, और यहाँ से आउटलाइन का कलर ब्लैक कर देना। ये देखो आपका ये जो बॉर्डर का एरिया है, राउंडेड कॉर्नर बॉर्डर, ये आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, समझे, को कुछ ऐसा जो कि लगे अच्छा के जैसा। आइए आगे चलते हैं, बड़ा भद्दा जोक मारे इसके लिए क्षमा कर। अब देखिए यहाँ पे ऐसे क्रिएट कर लेंगे, और क्रिएट करने के बाद वैसे ही सेम टू सेम येलो पॉइंट को ऐसे कर लेंगे, और करने के बाद इसको ऐसे छोड़ लेंगे। और छोड़ने के बाद यहाँ से इसमें ब्लैक कलर, आउटलाइन भी इसमें नो कर देंगे, और इसको ऊपर की तरफ हल्का एरो की सहायता से कर लीजिएगा और एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी देखिए लिखने वाला काम तो आप कर ही सकते हैं, उम्मीद है, हमको लगता है आप कर लेंगे। ठीक है, हम फिलहाल के लिए लास्ट में आपको लिख के सारा दिखा देंगे एक प्रॉपर फॉर्मेट में, या शुरू में ही आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी, उसको देख लीजिएगा। अभी हम यहाँ फॉर्मेट बनाने में फोकस कर रहे हैं, फोकसिंग ज़्यादा हम लिखने पर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसी का डुप्लीकेट कर लेते हैं कंट्रोल D की सहायता से, और यहाँ पे आप इसको रख लेंगे आप ऐसे, और थोड़ा थोड़ा कंट्रोल दबा के आप ऐसे करें। कंट्रोल दबाते किस लिए हैं, कि दोनों साइड से बड़ा होगा। देखो इधर से ही बड़ा हो रहा है और उधर से ही बड़ा हो रहा है, दिखत है ना, हाँ दिखरक चाहिए। देखो यहाँ पे आएंगे और यहाँ से आएंगे, नो फिल कर लेंगे। अरे बोलेंगे गायब हो गया, चिंता मत, डरिए मत, डरिए मत, डरिए मत। यहाँ पे आइए शेप आउटलाइन में, और यहाँ से आउटलाइन ब्लैक करिए। ठीक है, फटाक से डरना नहीं चाहिए। ठीक है, आराम से काम करना चाहिए। ठीक है, चलिए ये बन गया। ठीक है, इतना हिस्सा बना, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा हम कैसे बना रहे हैं, क्योंकि हम बड़ा आहिस्ता आहिस्ता समझाते समझाते एक एक स्टेप करते हुए आपको बता रहे हैं कि कैसे बनाना है। ठीक है, और प्लस आपके पास वीडियो भी है, तो जब आप भूलें तो वीडियो वीडियो चला के वहाँ पहुँच के देख लीजिए क्या भूलें आप। ठीक है, समझे कि नहीं। चलिए, तो हर तरफ से आपकी मदद हो रही है, किस लिए, कि आप सीख सके, है ना। क्योंकि देखिए हम ये तो गारंटी लेते ही हैं कि हम बताएं आपको आ गया, ठीक है, लेकिन ये गारंटी नहीं ले सकते ना कि पूरा आ गया, एक एक स्टेप आ गया, सब कुछ आ गया, कुछ तो आप भूलोगे ही। तो जब आप भूलो तो वीडियो चला के देख लेना वहाँ पे कि यहाँ क्या है। ठीक है, अब आप बहुत सारे हो, हम अकेले हैं, तो हम आपको कैसे बता पाएंगे। मान लो किसी को नहीं बता पाए तो वो क्या हो जाएगा, अनसेटिस्फाई हो जाएगा ना, समझे कि नहीं। अब मान लो किसी को बताए किसी को नहीं बताए, ठीक है, तो उसको अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए हम सोचे कि वीडियो बना दें, आप सबको आ जाएगा। चलिए अब देखिए हम लोग को जो टेम्पलेट में बनाना है वो क्या बनाना है, वो बनाना है बॉर्डर। तो वो जो बॉर्डर है वो बॉर्डर क्या है उसको ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप गजनी बन जाएंगे। देखिए यहाँ पे, यहाँ क्लिक करिएगा और इंटर मारिएगा, और यहाँ आ जाइएगा कहाँ पे, अलाइगन लेफ्ट में।
लेफ्ट में जैसे ही आएंगे, आने के बाद क्या करिएगा, यहाँ इंसर्ट टैब में आइएगा, यहाँ से टेबल, और यहाँ से आप एक टेबल ले लीजिएगा, जो कि टेबल लगभग लगभग कितने का होगा। तो टेबल देखिए लगभग आप कितना रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि 10 कॉलम का टेबल रहेगा आपका। 10 कॉलम का टेबल ऐसे क्लिक कर लीजिएगा और टेबल ऐसे आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इधर से ऐसे कम कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, चलिए वो निकलने दीजिए, बाद में हम इसकी आउटलाइन थोड़ी सी मोटी कर देंगे तो वो एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं और वेट में आते हैं, थोड़ी सी आउटलाइन मोटी कर देते हैं, जिससे कि वो हिस्सा क्या हो जाए, इसके साथ मर्ज हो जाए, है ना। तो ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऐसे। ठीक है, पैड लग रहा है लिखने वाला। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपल यहाँ पे लिखेंगे जो भी आपको लिखना है। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे वो सीखिए। तो सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं तो आपको हमेशा बोलते हैं कि टैब मार के एक नया ले लीजिएगा रो, उसके बाद ही पहले वाले पे कुछ एडिटिंग करिएगा, नहीं तो बाद में टेबल नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए टेबल टैब मार के पहले ही आप बना लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे आप, अब उसके बाद आप लिखना चालू करें बिना डरे। यहाँ लिखें क्या, GSTIN, और फिर क्या लिखेंगे, नंबर। तो GST नंबर हो गया, और नंबर के बाद GST का नंबर आप लोग भर लीजिएगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए हम इतना 3 कॉलम सेलेक्ट करते हैं, और 3 कॉलम सेलेक्ट करने के बाद लेआउट में आके यहाँ से मर्ज कर लेते हैं। मर्ज करने की आपको शॉर्टकट की याद है तो कमेंट करिए, नहीं याद है तो हम बता दे रहे हैं। मर्ज करने की शॉर्टकट अल्ट, आपको नहीं याद है, आप लोगों को क्या होता है शॉर्टकट, किसी को याद है? नहीं, Alt+A+M। ठीक है, तो शॉर्टकट क्या है, Alt+A+M। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। देखिए हम, देखिए आपके सामने करके भी दिखा रहे हैं शॉर्टकट कैसे मर्ज वर्ज करना है। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे ही मर्ज करिए, और अगर मर्ज नहीं हो रहा है तो वीडियो को पॉज करिए और बाहर जाइए घर के, मंच खरीदिए और खाइए, है ना। चलिए, हाँ, अब देखो यहाँ पे, अब क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको मर्ज कर लिए, सेलेक्ट करके इसको भी मर्ज कर लिए। ठीक है, अब फिर क्या करोगे, यहाँ देखो GST नंबर लिख लेना, और देखो ये साइज बहुत बड़ी है। ठीक है, और बड़ी नहीं है क्योंकि यहाँ एरियल ब्लैक में है ना, इसलिए बड़ा लग रहा है। हम इसको नॉर्मल कैलिबरी में कर लेते हैं। ठीक है, कैलिबरी में कर लेंगे ना, और बोल्ड हटा देंगे ना, थोड़ा इसका दबदबा कम हो जाएगा। ठीक है, हाँ ऐसे, तो अब सही लग रहा है ना, ऐसे बहुत बड़ा हो गया था। और बाकी देखिए, इसको भी टैब मार के बढ़ा लीजिएगा ऐसे थोड़ा सा। ठीक है, एक और बाकी इसको सेलेक्ट करके यहाँ से शॉर्टकट बताइए, Alt+A+M, बहुत ही बेहतरीन। ठीक है, देखिए यहाँ पे, यहाँ लिख लेंगे आप लोग CST, क्या लिख लेंगे, CST। देखिए ये जो बार बार हो रहा है कि मेरा फॉन्ट बार बार वही आ रहा है, उसके लिए आप क्या करेंगे, आप सिंपल यहाँ क्लिक करिए, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करिए, और देन आप पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लो, पूरे टेबल को क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो ऐसे। पूरे टेबल को आप सेलेक्ट कर लोगे ना, तो वो दिक्कत नहीं करेगा आपको। ठीक है, फॉन्ट फिर सेम रखिएगा, देखो फॉन्ट सही कर दिया। ठीक है, ऐसे, ये तो बार बार आपको दिक्कत होगा। ठीक है, आप क्या करना, C. ठीक है, C.S.T कर लेना, और नंबर करके क्या करोगे, यहाँ पे नंबर भर लेना, और उसके बाद यहाँ ध्यान दो, तो इस चीज़ को मर्ज कर लेना। मर्ज नहीं हो रहा तो बता दिए, मंच खा लेना, है ना। यहाँ तारीख लिख दो, जो भी आपका डेट है ना, यहाँ डेट लिख दो। ठीक है, देखो गड़बड़ हो रहा है तो वापस वही स्टेप रिपीट कर लो थोड़ा सा, है ना, इसके लिए भी, है ना। अब देखो सबके लिए सही हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या करोगे, अब यहाँ लिखोगे डेट, तो DT शॉर्ट में क्या हो गया, DT, डेट के लिए। और डेट मान लिख देते हैं हम 02
ठीक है, डैश दे के 09 और डैश दे के 2025, ठीक है। बाकी यहाँ पे हम लोग डेट लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है, सेम सेम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग को फ़ोन नंबर लिखना है, लेकिन फ़ोन नंबर ना थोड़ा सा तरीके से लिखना है, अच्छे से, और मतलब स्टाइल, है ना। तो स्टाइल के चक्कर में कहीं आप बेहोश ना हो जाए, इसीलिए अल्ट एम हम मार देते हैं। और करने के बाद ये देखिए पूरा मर्ज हो चुका है। और मर्ज करने के बाद आप यहाँ पे फ़ोन नंबर लिख सकते हैं बड़ी ही आसानी से, है ना। जैसे मान लीजिए हम फ़ोन नंबर लिख दिए, फ़ोन दे दिया, असली वाला नंबर, बहुत फ़ोन आएगा, दे दें। नहीं फ़ोन आएगा, इतना थोड़ी ना चल जाएगा व्यू, छोड़ो हटाओ। अब क्या करेंगे, ठीक है। तो ऐसे 50 तो नंबर अपना अपना दीजिएगा और सेलेक्ट करिएगा, और लेआउट में आने के बाद यहाँ सेंटर कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से आप क्या कर लेंगे, बोल्ड कर लेंगे ऐसे, ठीक है। देखिए हो गया, ठीक है। तो बाकी ये चीज़ें देखिए इतना बन गई मेरी, बड़ी ही आसानी से बन रही है, नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें बन रही हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, टैब मार के एक और बढ़ा लेना रो, हमेशा देखो एक एक्स्ट्रा रो रखना, बहुत ज़रूरी है ये चीज़। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो बाद में जो होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होगे, ठीक है। अब देखो सेलेक्ट करना, यहाँ तक जो भी आप हिस्सा सेलेक्ट किए हो यहाँ तक सेलेक्ट करना, और अब की बार इसको मर्ज करना, मर्ज करने के बाद इसको भी सेलेक्ट करना, मर्ज कर देना, और फिर से रिपीट करना, इसको सेलेक्ट करना और मर्ज कर देना। फिर आप यहाँ पे नेम लिख देना उसका जो भी रहेगा, ठीक है। और ये डॉट बना के स्पेस दे दो कि यहाँ तक नेम होगा, ठीक है। और फिर आप इसी चीज़ को यहाँ भी रिपीट कर सकते हो, ADD ऐड करके। अच्छा देखो, आपको ना ये ऐसे डॉट लगाना पड़ रहा है बहुत देर तक, इसका हम आपको शॉर्टकट तरीका सिखाएं कि देखो 1 सेकंड में कैसे यहाँ से यहाँ तक डॉट लगा दोगे आप, तो वो सीखो। लेकिन उससे पहले ना हम एक गलती यहाँ ढूंढ लिए। गलती क्या ढूंढे बताएं, हम चाहते हैं ना कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये सब हट जाए। तो हम बस करेंगे क्या, हम इसको सेलेक्ट करेंगे ऐसे, और सेलेक्ट करने के बाद डिजाइन में आएंगे, और डिजाइन में आने के बाद ये देखो जो बॉर्डर दिख रहा है ना, ये बॉर्डर को हम हटा देंगे। ये देखो ये जो बॉर्डर दिख रहा है, ये सब जो बॉर्डर दिख रहा है ना। या फिर यहाँ से आके नो बॉर्डर कर देंगे। जैसे ही नो बॉर्डर करेंगे ना, तो देखो सबका बॉर्डर तो हट जाएगा, सबका बॉर्डर तो हट जाएगा। अब हम बस एक आउटसाइड बॉर्डर रख लेते हैं, तो वापस जाते हैं और यहाँ देखो आउटसाइड बॉर्डर ऐसे रख लेते हैं। अब आप बोलोगे सर ये डॉट डॉट तो दिख ही रहा है, ये डॉट कहाँ से आ गया। तो ये डॉट असल में लेआउट में आओगे तो ये व्यू ग्रिड लाइन ऑन है, इस व्यू ग्रिड लाइन को अगर बंद कर दोगे ना क्लिक करके, तो देखो ये डॉट गायब हो जाएगा, ठीक है। और देखो बिल्कुल बढ़िया सा आपका लगेगा कि कभी वहाँ टेबल था ही नहीं, है ना, कोई गैस ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलो, तो अब हम यहाँ आते हैं अपने शॉर्टकट पे, आपको शॉर्टकट सिखाते हैं। तो शॉर्टकट के लिए आपको पता होना चाहिए गूगल का इस्तेमाल। देखिए आपको बस यहाँ करना है डबल क्लिक, कहाँ करना है डबल क्लिक, यहाँ जहाँ तक आपको डॉट चाहिए, ठीक है, वहाँ तक आपको क्या करना है, डबल क्लिक। क्या करना है, डबल क्लिक। क्या करना है, बहुत ही बेहतरीन, डबल क्लिक, ठीक है। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे आपके सामने एक बॉक्स ओपन होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं टैब स्टॉक डायलॉग बॉक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लेडर, और लेडर में देखिए एक डॉट का लेडर भी है। तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं सिंपल, और इसको सेट कर सकते हैं। सेट कर दिए और ओके कर देंगे। अब जैसे ही ओके किए आप, अब आप जब टैब मारेंगे ना, तो देखिए यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक ही रुकेगा, लेकिन ये जो होता है ये टेबल में नहीं काम करेगा। अभी हम लोग टेबल के अंदर हैं, तो ये टेबल में नहीं काम करता, क्योंकि टेबल में क्या होता है, टैब मारने से क्या होता है, आगे बढ़ जाता है ना, फॉरवर्ड सेल में चल जाते हो। लेकिन वही अगर आप यहाँ अगर करते तो वो काम करता, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग क्या करना होगा, मैनुअली ही करना होगा। तो हम लोग इसको टैप करने के बजाय इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे क्लिक करके ऐसे पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। ऐसे वो आपको तरीका हम बता दी कि अगर आपको नॉर्मल करना हो तो आपके पास तरीका होना चाहिए कोई शॉर्टकट, ठीक है। चलिए, तो वैसे भी कर लीजिएगा, और हमने आपको ये बता भी दिया। अरे अरे अरे, ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी ऐसे कर लीजिएगा। मतलब ये देखिए बहुत ही सुंदर, सुशील
और आज्ञाकारी बन गया ये, है ना। अब यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और वापस अल्ट ए एम दबाएंगे और ये मर्ज हो जाएगा। और मर्ज करने के बाद अब हमको यहाँ 2 नए कॉलम बनाने हैं, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे क्या, टेबल। देखिए दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं चाहे तो ऐसे 2 करके, लेकिन उसमें दिक्कत होगा काफ़ी, तो इसलिए हम लोग शेप से काम चला लेते हैं अभी फिलहाल के लिए। तो रेक्टेंगल लेते हैं और रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ करते हैं, एक रेक्टेंगल, और इसी का यहाँ से आउट शेप में आके नो फिल करते हैं और आउटलाइन ब्लैक कर देते हैं। देखिए ब्लैक हो गया, है ना। फिर इसी का एक डुप्लीकेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, डुप्लीकेट, और इसी के ऊपर ऐसे रख लेंगे और रखने के बाद इसकी साइज ऐसे कम कर देंगे। तो देखिए ये 2 ऐसे बन जाएगा, है ना। ये सिंपल है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए ट्राई जरूर करिएगा, एक बार में भले ना हो, डीमोटिवेट नहीं होना है कि एक बार में नहीं हो रहा है सर हमसे, आपसे तो एक बार में हो गया। देखिए हम कर भी तो रहे हैं बहुत सालों से, तो हमसे तो एक बार में हो गई। आप नहीं कर रहे हो, आप पहली बार कर रहे हो, ठीक है। तो आपसे ये एक बार में नहीं होगा, इतना परफेक्ट आपका हाथ नहीं बैठा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो हम बात बात में करते भी जा रहे हैं, वाह वाह, वाह सर जी वाह, ठीक है। तो देखिए हम जो कर रहे हैं वो थोड़ा सा मोटिवेट करने के चक्कर में आप लोगों को ना बोल नहीं पाए। आप लोग ध्यान दिए ना, कहीं आपका ध्यान कहीं और तो नहीं चला गया, कहीं मोबाइल पे कोई मैसेज तो नहीं आ गया, कहीं आप भाग तो नहीं गए। देखिए अब आप क्या करिएगा, यहाँ पे आइएगा डायरेक्ट, देखिए आप इसी के अंदर अगर क्लिक करेंगे ना तो ऐसे ये इसके अंदर, इसके जैसे ऐसे क्लिक किए, राइट क्लिक किए तो यहाँ पे ऐड टेक्स्ट आता है, ऐसे क्लिक करोगे तो यहाँ लिख भी सकते हो, ठीक है, इसके अंदर लिख भी सकते हो, ठीक है। लेकिन ये बड़ा कष्टदायी होता है इसके अंदर लिखना, क्योंकि बहुत छोटा है। तो हम साइज वाइज खराब नहीं करना चाह रहे हैं, हम आएंगे यहाँ सिंपल, यहाँ पे इंसर्ट में, यहाँ आएंगे हम लोग इसमें, या वर्ड आर्ट में या टेक्स्ट बॉक्स में भी आ सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ से ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स और फिर उसमें भी लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट हम लोग इसके अंदर नहीं लिखेंगे, ठीक है। वो थोड़ा हमको लगता है कष्टदायी, आपको इसलिए बता भी दिए कि आप लोग लिख भी लिए जिसको लिखने का मन है, ठीक है। मेरे लिए वो थोड़ा कष्टदायी पता नहीं क्यों होता है, ठीक है। सेलेक्ट करेंगे और साइज छोटी कर लेंगे, ठीक है। और देखिए ये जो गैप आ रहा है ना, ये जो गैप आ रहा है इन दोनों के बीच में ऐसे इतना ज़्यादा, ये आ रहा है, यहाँ पे आएंगे, ये स्पेसिंग और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कर देंगे, तो देखिए गैप कम हो जाएगा और ये बड़े बढ़िया तरीके से इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। और बोल्ड और भी कर सकते हैं जिससे थोड़ा गाढ़ा दिखेगा, और हल्का साइज 6 कर दीजिएगा, डुप्लीकेट कर लीजिएगा, यहाँ पे लगा लीजिएगा, कंट्रोल डी से हम डुप्लीकेट कर रहे हैं, जिसको नहीं दिख रहा है उसके लिए बता दिए, ठीक है। और यहाँ लिख लेंगे सीरियल नंबर, बस हो गया। देखिए आपका तैयार है एक बिल का छोटा सा प्रोफार्मा, ठीक है, जिसको आप बड़े आसानी से बना सकते हैं, है ना। देखिए हमने इतना डिज़ाइन आपके सामने करके दिखाया, है ना। और बाकी पूरा बनाते हैं। अब बाकी देखिए कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बाकी सिर्फ तामझाम ही है, ठीक है। वो आप हमको लगता है खुद से भी कर लेंगे, ठीक है, लेकिन हम करके तो पूरा दिखाएंगे फटाफट। तो आइए फटाफट बनाते हैं। अब एक टैब मार के एक बढ़ा लेंगे रो, और फिर उसके बाद इसको सेलेक्ट करके ऐसे इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए ये वाला हिस्सा, और हमेशा कंट्रोल के साथ F2 दबा के चेक करते रहेंगे कि कैसा बिल आपका तैयार हो रहा है। अब देखिए आपके पास जगह भरपूर है, तो आप इसको थोड़ा ज़्यादा ही नीचे ड्रैग कर लीजिए, ठीक है। जगह हमारे पास पर्याप्त है, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा तामझाम करते हैं, यहाँ थोड़ा इसकी साइज बढ़ा लेते हैं ऐसे, ठीक है। हाँ लेकिन थोड़ा यूनिट देखिए, हमको यूनिट का भी कंट्रोल रखते हुए काम करना है, ठीक है। तो हम लोग यूनिट का कंट्रोल रखते हुए काम को आराम से करेंगे, ठीक है। चलिए आइए करते हैं। सबसे पहले देखिए ये जो सेल है थोड़ा हम लोग इसको छोटा कर लेते हैं, क्योंकि इसका कोई खास यहाँ पे रोल प्ले नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें है आपका सीरियल नंबर, इसमें क्या है आपका सीरियल नंबर, तो बहुत बड़ा होता नहीं है ना। और फिर क्या है, पर्टिकुलर, और फिर आपका है नंबर ऑफ, नंबर ऑफ एक्स, ठीक है। और फिर आपका बॉस, थोड़ा सा देखो दिक्कत हो रहा है, ऊपर का हिल रहा है, ऊपर की चीज़ें हिल रही हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम यहाँ मेज़र कर लेते हैं,
कि देखो मेरा जो कॉलम चल रहा है वो क्या चल रहा है, नहीं तो हम ड्रॉ कर लेंगे टेबल से, मेरे पास ड्रॉ टेबल का भी ऑप्शन है ना। फिलहाल के देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ग्रॉस वेट, है ना, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, पहले लिख लेते हैं फिर बाद में उसको एडजस्ट करेंगे। ग्रॉस वेट, और यहाँ लिख लीजिए, लिख लीजिए, और ये यहाँ लिख लीजिए ग्राफ, मान लीजिए, ठीक है, और उसके बाद यहाँ लिख लीजिए नेट, यहाँ नेट वेट, ठीक है, नेट वेट, और ऐसे अलग, और यहाँ लिख लीजिए ओके, और यहाँ पे ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है, और बाकी हम बोलना ठीक, तो यहाँ पे इसको मत करके ठीक है, तो यहाँ से यहाँ करिए, यहाँ वन करिए, तो यहाँ करिए, जैसे लास्ट टाइम और यहाँ पर एक अमाउंट, और अमाउंट के बाद दो हिस्सों में बटा रहेगा, तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और अल्ट ए एम मर्ज कर लेते हैं। मर्ज करने के बाद यहाँ अमाउंट लिख देंगे, अमाउंट लिखने के बाद यहाँ पे रुपीस, ठीक है, और रुपीस के बाद थोड़ा सा इस साइड में हम स्पेस देके यहाँ पे इस कॉलम में हम लोग रखेंगे इसका प्रिंसिपल अमाउंट यानी परसेंटेज, ठीक है। चलिए बाकी इसको सेलेक्ट करके सेंटर कर लीजिएगा, तो देखिए आपका ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, देखिए रेट वाला है और रेट वाला आप इसको सेंटर कर लीजिएगा। यहाँ देखिए आपका ये है, तो इन दोनों को सेलेक्ट करिएगा और मार दीजिएगा इसको मंच, है ना, ठीक है, और मंच कर देंगे और इसको सेंटर कर देंगे, तो देखिए बराबर हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे इसको थोड़ा स्पेस दे देंगे इसमें, ठीक है, यहाँ से भी हल्का स्पेस दे देंगे जिससे कि ये दोनों लगे कि अलग अलग कॉलम में है ना। और ये आपका ऐसे बन गया, ठीक है, बस कुछ इस तरीके से, है ना, हल्का हल्का ऐसे कर लेंगे, बस ठीक। ठीक है, अब ये हो गया हिस्सा, और थोड़ा सा इसको इधर कर लेंगे जिससे कि मेरा ये जो परफेक्ट डिज़ाइन था वो रहे नॉर्मल। और बाकी ये जो हिस्सा है इसमें हम लोग एक नया क्या कर लेंगे, बना लेंगे लाइन, जिससे कि मेरा काम हो जाए, है ना। थोड़ा सा जुगाड़ हो गया, उसके लिए माफ़ करिएगा, पर जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, ये ड्रॉ टेबल लेंगे और यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे और ये ऐसे लाइन ऐसे खींच लेंगे, ठीक है, ये लाइन हो गई, है ना। ओ सॉरी, ये लाइन इसमें भी आ गई ना। यहाँ से पकड़ेंगे और हल्का हल्का ही, बस इतना है, ठीक है, इसी में। चलिए, तो देखिए ऐसे एक रेट हो जाएगा और ये हिस्सा आपका तैयार है अलग अलग रेट का, ठीक है। अब बात सिंपली, आप यहाँ कर्सर रख के टैब प्रेस करेंगे तो एक नीचे नया रो आ जाएगा, मतलब नए सारे बहुत सारे कॉलम्स आ जाएंगे इसमें, वैसे है तो ये रो ही, ठीक है। चलो अब देखो, अब यहाँ बनाना चालू करोगे, छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको बना लेते हैं फटाक से, ठीक है। लिखने वाला काम अब है, तो फटाफट लिखते हैं और आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो आइए अब फटाक से आगे का चीज़ें कर लेते हैं, और थोड़ा बहुत लिखने वाला टास्क है उसको पूरा कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए। चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए क्या करना है आपको, अब जो आपने ऊपर हिस्सा बना लिया है फटाफट सबका, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे जो क्रिएट करना है उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ तक आप लोग मर्ज कर लेंगे, ठीक है, सेलेक्ट करेंगे और ये मर्ज कर लेंगे, ठीक है, मर्ज कर लीजिएगा। और मर्ज करने के बाद थोड़ा सा इसको रुपीज़, क्योंकि बिल में ये होता ही है, आप बहुत सारा मेरा वीडियोस देखे होंगे, है ना, बिल का, जिसमें हमने ऐसे बनाया था, ठीक है। तो इसमें भी हमने सोचा कि बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे इंटर मार के यहाँ पे इनवर्ट्स जो कि अमाउंट होगा जो लिखा जाएगा, ठीक है, वो हम यहाँ से लिखवा देंगे यूज़र से, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, कॉलम्स बना सकते हैं फटाफट, ठीक है। तो चलिए आइए बनाया जाए, है ना। फिलहाल के लिए हम सोच रहे हैं ना कि यहाँ से जब इसको टैब मार के पहले हम ये पढ़ा लें, है ना, एक सेकेंड, एक चीज़ हम सोच रहे हैं, यहाँ पे दो कॉलम इसको कर लेते हैं ऐसे, ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में, है ना। और टैब मार के ऐसे बढ़ा लेते हैं, चलो, और यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग टोटल, ठीक है। और टोटल के बाद ये वाला हिस्सा रहेगा, है ना, जो कि यहाँ तक ऐसे मर्ज रहेगा, ठीक है, ये मर्ज कर देते हैं इसको फटाक से, है ना। और ये हिस्सा हो गया, ये भी मर्ज कर देंगे हम लोग, ठीक है।
और ये सा भी मर्ज कर देंगे। ठीक है, और बस इसको ऐसे टैब मार के बढ़ा लेंगे। और यहाँ पे एस जी एस टी, ठीक है, एस जी एस टी बनाएंगे, एड बनाएंगे, ठीक है, यहाँ सी बनाएंगे, एड ठीक है, और फिर यहाँ आई बनाएंगे, ठीक है, आई ठीक है, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे मतलब जाओ, ठीक है, तो यहाँ पे ये करना है, ठीक है, अब यहाँ पे लगाएंगे ब्रांड ब्रांड, ठीक ठीक है। और बाकी देखिए कुछ डिटेल लिखना है, तो डिटेल लिखने के लिए यहाँ पे हम लोग आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको मर्ज कर लेते हैं, और मर्ज करने के बाद हम लोग यहाँ लिख लेते हैं ई स्लैश। आप देखे होंगे सारे वीडियो में लिखना ज़रूरी होता है ना, सारे बिल में हमने लिखा था, तो उसमें भी हमने क्यों छोड़े, इसमें भी लिख देते हैं which we sell to you is not ready to eat before boiling and cooking and purifying. ठीक है, और लिखने के बाद बात करेंगे। और अब देखिए जो यहाँ रेंट की बात है, यहाँ पे पे जो ग्रैंड टोटल है और ये सब पूरा हो चुका है, एक बिल का प्रोफार्मा पूरा हो चुका है। और अब आप टैब मार के एक और बढ़ा लीजिएगा, और बढ़ाने के, ठीक है, अब देखिए आप बढ़ा लिए, अब इसका विड्थ बढ़ा लिए आप, है ना। और बढ़ाने के बाद यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं जो भी है, जो भी मोहर सिग्नेचर आप लोग मारते हैं, है ना, प्री फॉर फॉर योर कंपनी, ठीक है, और यहाँ पे लोग नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है, और नहीं लिखेंगे, ठीक है, और नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसी को कॉपी करें, ठीक है, यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, और बस यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और बस ये आपका नॉर्मल सा एक बिल प्रोफार्मा तैयार है। ठीक है, इसको भी सेलेक्ट करके अल्ट एम से मर्ज कर लेंगे। ठीक है, मर्ज करने के बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे योर कंपनी नेम। ठीक है, और यहाँ हम लोग लास्ट में रख के इंटर मारते हुए यहाँ हम लोग रख लेंगे सिग्नेचर। ठीक है, और सेलेक्ट करके इसको इस साइड रख लेंगे। ठीक है, और थोड़ी साइज में इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, और हल्का हल्का ऐसे इधर। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा हम लोग ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, जिससे कि चीज़ें सूटेबल लगे, और देखिए सही भी लगे, सही भी लगना बहुत ज़रूरी है ना, कुछ भी लगा के आपको छोड़ नहीं देना है। ठीक है, और ये भी चीज़ें कर लेते हैं ऐसे। देखिए बाकी सब तो हमारा तैयार है, और देखिए ये पूरा बिल तैयार हो गया। नॉर्मल सा छोटा सा बिल था जो हमने आपके सामने क्रिएट किया, और बहुत सारी चीज़ें आपने इसके अंदर सीखी होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपने अंदर इसके अंदर बनाई होंगी, वो आप बना सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, चीज़ों को रख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे जो भी लिखना है वो आप यहाँ से वर्ड आर्ट की मदद से लिख के रख सकते हैं। ठीक है, तो होप तो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो इसी तरीके से सीखते रहिए। और भी वीडियोस हैं उनको देखिए, एक्सेल के ऊपर है, वर्ड के ऊपर है, देखिए सीखते रहिए। बात की बात होती रहेगी, है ना, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए लर्निंग पे फोकस करिए। ठीक है, तो चलिए इसको सेव कर लेते हैं, क्योंकि अगली बार एक्सेल में मुलाकात होगी इसी बिल को लेके, और उसमें कैलकुलेशन होगी। ठीक है।